हेलो दोस्तों, एक और फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टेक जेसीसी पर। आज हम आपके लेके हैं एक और नई वीडियो। आज हम बात करेंगे HTML के इमेज के बारे में। ठीक है, चलो वीडियो शुरू कर रहे हैं। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आ रहे हो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। ठीक है, चलो हम इमेज को देखते हैं। द इमेज द टैग यूज टू इंसर्ट द इमेज इन द वेब पेज। जो इमेज टैग होता है जो एक एम्प्टी टैग होता है, इसे क्लोज नहीं करना पड़ता। ठीक है, कि जब भी इमेज टैग कहाँ यूज़ किया जाता है कि हमने अगर इंसर्ट करनी है वेब में, अपने HTML पेज में, HTML प्रोग्राम में, वेबसाइट के वेब पेज में अगर इमेज को इम्बेड करना है, उसको इंसर्ट करना है, तो हम कौन सा टैग यूज़ करते हैं? हम उस टाइम यूज़ करते हैं इमेज टैग IMG। ठीक है, अगर अपने वेब पेज में इमेज को लगाना है, जहाँ इंसर्ट करना है, जहाँ इम्बेड करना है, कुछ भी करना है, तो कौन सा टैग यूज़ करेंगे? इमेज टैग IMG। ठीक है, उसके बाद ये कुछ एट्रीब्यूट है इमेज टैग की। SRC का मतलब क्या है? सोर्स की आपकी पिक्चर आएगी कहाँ से? जहाँ से पिक्चर आएगी उसका हम उसकी लोकेशन का पाथ देंगे। अगर पाथ नहीं देंगे तो उसका नाम देंगे, पिक्चर का नाम देंगे। उसको हम क्या बोलते हैं? URL। ठीक है, मतलब URL मतलब कि पाथ, पिक्चर का पाथ की हमारी पिक्चर कहाँ पड़ी हुई है उसका हम पाथ कर देंगे। तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे? उसका URL लिखेंगे, उसका नाम लिखेंगे। वो क्या होता है? SRC सोर्स की पिक्चर आएगी कहाँ से? अल्टर एट्रीब्यूट में क्या होता है कि अगर आपके प्रोग्राम को, आपके वेब पेज को पिक्चर नहीं मिलती तो उसकी जगह फिर जो भी हमने अल्टर टेक्स्ट लिखे होंगे प्रोग्राम में वो प्रिंट होंगे, वो आपके वेब पेज में शो होंगे। विड्थ क्या होती है? उसकी चौड़ाई की, पिक्चर की चौड़ाई कितनी पिक्सल आपने देनी है वो देते हैं। हाइट की, पिक्चर की हाइट कितनी हो। ठीक है, उसके बाद एक इसमैप एट्रीब्यूट होता है। इस एट्रीब्यूट क्या होता है? इसमैप कि पिक्चर का जो भी एक कोऑर्डिनेटर होता है वो हमने सर्वर को सेंड करना है। इसी तरह आपको समझ नहीं लगेगा, वो हम जब प्रैक्टिकल करेंगे तो देखेंगे। उसके बाद एक यूज मैप है। यूज मैप के बारे में अब कुछ नहीं बात करेंगे, अब आगे जाके इसके बारे में एक वीडियो, स्पेशल वीडियो बनाएंगे तो फिर उसमें डिस्कस कर लेंगे हम। ठीक है, चलो तो सबसे पहले इमेज SRC का मतलब कि जे वाला सबसे पहले देखो कि जे आपने क्या किया, इमेज SRC कार जेपीजी क्या है? कार जेपीजी उस पिक्चर का नेम है जो हमने स्टोर की हुई है। कार उस पिक्चर का नाम है जो हमने वेब पेज में शो करवानी है। जो अपने वेब पेज में जो पिक्चर, जो फोटो हमने शो करवानी है उसका नाम दिया है कार जेपीजी। अगर पिक्चर सेम फोल्डर में है, जिस फोल्डर में हमारा प्रोग्राम पड़ा हुआ है, उसी फोल्डर में वो पिक्चर है, फिर सिर्फ उस टाइम क्या देते हैं? हम पिक्चर का नेम देते हैं। कि जब हम पिक्चर सेम फोल्डर में हो, जिस फोल्डर में हमारा प्रोग्राम पड़ा हो, जिस प्रोग्राम में हमने इंसर्ट करनी है जो पिक्चर, उसी फोल्डर में जो पिक्चर पड़ी हुई है, तो फिर हम क्या करेंगे? उस पिक्चर का नाम देंगे। ठीक है, उसके बाद दूसरा है इमेज SRC C ड्राइव :/ इमेज, ये दोनों। अगर हमारा प्रोग्राम डेस्कटॉप पे पड़ा हुआ है तो पिक्चर हमारी किसी और लोकेशन पे पड़ी हुई है, तो तब हम क्या करते हैं? इस तरह पाथ देते हैं। इस तरह हम क्या देते हैं? पाथ देते हैं। C ड्राइव इमेज ना के फोल्डर के अंदर doc.jpg। अगर अपनी पिक्चर की लोकेशन कोई और है और अपने प्रोग्राम की लोकेशन कोई और है, उस टाइम क्या देते हैं हम? उस टाइम हम उसको पिक्चर का पूरा पाथ देते हैं। ठीक है, उसके बाद ये भी अल्टर भी वही कि अगर अल्टर तभी प्रिंट होगा, डिस्प्ले होगा आपके पेज पे, अगर आप उसके वेब पेज को जो पिक्चर आपने दी है वो नहीं मिल रही, उसका जो भी आपने नाम दिया, जो भी पिक्चर का पाथ दिया, वहाँ पे उसको पिक्चर नहीं मिल रही, तो वहाँ पे फिर क्या, कौन से टेक्स्ट राइट होंगे, कौन से जो टेक्स्ट है, जो अक्षर है वो प्रिंट हो गए, वो जो अल्टर दिए हुए हैं। ठीक है, उसके बाद ये कार की अल्टर हो गया, कार का सोर्स अल्टर, विड्थ हाइट कि वो पिक्चर की विड्थ कितनी हो, हाइट कितनी हो। ठीक है, तो उसके बाद क्लिक ऑन द, और इस मैप में क्या होता है कि क्लिक ऑन द कोऑर्डिनेटर सेंट टू सर्वर, कि जब भी क्लिक करेंगे तो कोऑर्डिनेट जो भी होगा उसका एक एड्रेस, उसका कोई कोड एक जनरेट होगा, वो सेंट होगा सर्वर को। वो तो ये तो हम प्रैक्टिकल में देख लेंगे क्या होता है। ठीक है, चलो इसका हम प्रोग्राम देख लेते हैं। ठीक है, इस प्रोग्राम में क्या होता है? ठीक है, सबसे पहले हमने विड्थ हाइट को देखते हैं। विड्थ हाइट कि हमने ये देखो इमेज SRC car.jpg अल्टर की एरर जो लिखा है इस पे आप कुछ भी लिख सकते हो। उसकी वजह इसकी विड्थ देती 600 और हाइट देती 600। ठीक है,
तो इस तरह से हम ये देखो कि हमारा प्रोग्राम का नाम क्या है, प्रोग्राम का bits.html, ठीक है। bits.html है, इसका हम किस फोल्डर में पड़ा हुआ है ये देख लेते हैं। जे प्रोग्राम नाम का एक फोल्डर हमने बनाया हुआ है इसमें, तो हमने प्रोग्राम का नाम का फोल्डर बनाया हुआ जे वाला, तो इसको ओपन करते हैं कि जे देखो कि उसी लोकेशन पे पड़ी हुई है हमारा जे प्रोग्राम है bits.html और उसी फोल्डर में car.jpg। इस वजह से हमने सिर्फ क्या दिया हुआ है, हमने सिर्फ सोर्स में पिक्चर का नाम दिया हुआ है, ठीक है। तो इसकी आउटपुट देख लेते हैं। इसकी आउटपुट जे रही, हाँ जी देखो इसकी आउटपुट bit.html की, ठीक है। ये इसकी क्या है, आउटपुट है। इसको एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसकी हाइट जो हाइट विड्थ है उसको थोड़ा इंक्रीज और डिक्रीज करके देखते हैं, बढ़ा बढ़ा के देखते हैं कितनी होती है। इसकी विड्थ हमने विड्थ दे दी 300 और हाइट हमने दे दी 200। अब देखते हैं कि हाइट और विड्थ में कुछ फर्क पड़ता है देने से। हमने इसको क्या किया, सेव किया। हमने इसको क्या किया, सेव किया। फिर हमने क्या किया, इसको रिफ्रेश किया, ठीक है। ये देखो इसकी हाइट और विड्थ दोनों ही छोटी हो गई। हमारा प्रोग्राम की जो भी हमने पिक्चर दी थी वो छोटी हो गई। इस तरह से प्रोग्राम की आउटपुट को हम जो इंक्रीज कर रहे हैं, जूम कर रहे हैं अपने वेब पेज को, तो इस तरह से हमारी हाइट और विड्थ देने से जो उसकी जो साइज था डिस्प्ले का वो कम हो गया, ठीक है। ये तो मेरे हिसाब से आपको समझ लग जाना चाहिए कि मैं आपको क्या समझाना चाहता हूँ कि पिक्चर जो अब छोटी नज़र आ रही है, ठीक है। अब अल्टर का देख लेते हैं। हमने क्या किया, car1 दे दिया, car1 दे दिया। अब इसको क्या कर दिया, सेव कर दिया, ठीक है। सेव कर दिया और अल्टर को हमने क्या कर दिया, डिलीट कर दिया, ठीक है। अल्टर को हमने क्या कर दिया, डिलीट कर दिया। अब देखते हैं, सेव कर दिया, प्रोग्राम को हमने क्या कर दिया, सेव कर दिया, ठीक है। अब क्या करते हैं, अब इसको रिफ्रेश करते हैं, रीलोड करते हैं, ठीक है। रीलोड हो गया। मुझे देखो अब इसको पिक्चर नहीं मिली, इसकी हाइट और विड्थ तो सेट है, पर अगर इसको पिक्चर नहीं मिली, उस पिक्चर की जगह जे वाला एक सिंबल शो हो रहा है, पिक्चर का एक आइकन शो हो रहा है कि हमको पता मालूम नहीं लग रहा है कि जे इसमें क्या मसला है, इसमें क्या प्रॉब्लम है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अब एक अल्टर टेक्स्ट लिखेंगे इसमें एरर कि आपको पिक्चर वेब पेज को पिक्चर पढ़ने में दिक्कत आ रही है, उसको पिक्चर मिल नहीं रही, तो उसके लिए एरर शो हो रहा है। तो ये देखते हैं, अब इसको रीलोड करते हैं। हाँ ये देखो अब साथ में क्या लिखा आ रहा है, एरर। इसका मतलब क्या है कि पिक्चर लोड नहीं हो रही, अपने वेब पेज को वो पिक्चर मिल नहीं रही, ठीक है। इस वजह से क्या आ रहा है, एरर आ रहा है, ठीक है। तो ये था कि हमारा कि पिक्चर जब हमने सेम लोकेशन पे रखी हुई, उस टाइम क्या होता है, हम उस पिक्चर का नाम ही देते हैं। अगर हमारे प्रोग्राम में पिक्चर कहीं और लोकेशन पे पड़ी हुई तो हमने एड्रेस कैसे देना है, चलो वो देख लेते हैं। तो पहले तो हमें मालूम होना चाहिए कि आपकी पिक्चर पड़ी कहाँ पे हुई है। तो हमारी पिक्चर डी ड्राइव पे पड़ी हुई है, जीप नाम का एक पिक्चर है। हमने क्या जहाँ पे क्लिक करना है ऊपर, ठीक है। ये देखो, ठीक है, जहाँ पे डी ड्राइव ई ड्राइव कुछ भी लिखते हो वहाँ पे हमने क्लिक करना है जस्ट। अब जीप लिखना है, जीप। ये देखो jeep.jpg आ गया। तो हमने इसको क्या करना है, सिलेक्ट करना है। हमने सिलेक्ट करना है, जैसे शिफ्ट दब के लेफ्ट एरो से कर सकते हो, या माउस से भी सिलेक्ट कर सकते हो। इसको हमने क्या कर लिया, कॉपी कर लिया। हमने इसको क्या कर लिया, कंट्रोल-C से कॉपी कर लिया। तो हमने क्या किया, सोर्स में जाके इस जो भी हमने कॉपी किया पाथ, उसको हम क्या कर देंगे, पेस्ट कर देंगे। लो जी, हमने उस पाथ को हमने क्या किया, पेस्ट कर दिया। जब उस पाथ को पेस्ट कर दिया, अब प्रोग्राम को रीलोड करके देखते हैं। ये देखो हमारी पिक्चर आ गई कि हमने पाथ को पाथ को की कर दिया, पेस्ट कर दिया उस सोर्स में जहाँ पे हमने पाथ देना था। तो वहाँ पे हमारा जो पाथ पूरा हो गया, तो अपने हमारे वेब पेज को, हमारे प्रोग्राम को वहाँ से पिक्चर मिल गई। इस तरह से आपने पूरा पाथ देना है। तो पूरा पाथ दोगे तो आपके प्रोग्राम को, आपके वेब पेज को वो इमेज मिल जाएगी जो आपके वेब पेज में डिस्प्ले होनी है, ठीक है। आपके मेरे हिसाब से आपको अल्टर भी क्लियर हो जाना चाहिए, विड्थ और हाइट। और इसके बाद एक और चीज़ है, इज़मैप। इज़मैप क्या चीज़ है, इज़मैप को एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि इज़मैप को लिखना किस चीज़ में है, इज़मैप को एंकर टैग में लिखना है। किस पे लिखना है, इज़मैप को एंकर टैग में, ठीक है, एंकर टैग। उसके बाद इसको हमने क्या देना है, जिस भी सर्वर को हमने भेजना है इसका एड्रेस, तो उसके लिए हमें इसको हैश ही लिख रहे हैं। अब इसका मालूम आपको नहीं पता चलेगा क्या क्यों लिखा है हैश, ठीक है, पर आप ये मान के चलो कि यहाँ पे हैश ही लिखना है। हमने हैश लिखा, तो उसके बाद इमेज src, और जहाँ पे इज़मैप ही वैल्यू देनी है आपने, इज़मैप ही वैल्यू दे दी। इसको हमने सेव कर दिया, सेव पहले से कर रखा है हमने। तो फिर हमने क्या किया, तो ये देखिए इज़मैप का जो प्रोग्राम है इसको हमने ओपन किया, राइट क्लिक किया, ओपन विद गूगल क्रोम।
तो गूगल क्रोम आ गए, ये देखो हमारी पिक्चर। अब देखो, अब इस चीज पे देखो, अब इस चीज पे ध्यान करना, मैं किसी पे भी क्लिक करता हूं तो देखो कोड जनरेट हो रहा है। कोड जनरेट होकर कहां जा रहा है? कोड जनरेट होकर सर्वर के पास जाएगा जी। कहीं पे भी क्लिक करो तो वो इस मैप क्या भेजेगा? कोड भेजेगा सर्वर को। ये देखो, ये देखो, इस तरह से किसी भी इमेज का आप कोड सेंड कर सकते हो सर्वर को इस मैप के टैग के थ्रू। जो इमेज इस मैप है, एट्रीब्यूट है इमेज का, उसके थ्रू आप किसी भी इमेज का कोड, इस मैप का एक कोड सेंड कर सकते हो सर्वर को। ठीक है, एक बहुत डिफरेंट प्रोग्राम था, यूनिक प्रोग्राम था। तो मेरे हिसाब से ये प्रोग्राम आपको क्लियर हो जाने चाहिए। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आ रहे हो, प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल के आइकन पर जरूर प्रेस कर लें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।